और तेजस्वी जी ने तो स्पष्ट रूप से कहा कि सब में विपक्ष को आप जो देखने की आदत बना रहे हैं, विपक्ष का काम होता है आईना दिखाना, और हम आईना दिखा रहे हैं, सच और सच्चाई से लोगों को अवगत करा रहे हैं। पुलों का गिरना जारी है। ये भ्रष्टाचार पर आधारित पुल का निर्माण हुआ है, और कहीं ना कहीं जो सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हैं, वो इंजीनियर्स को, ठेकेदार को और इन दोनों को संरक्षित करने वाले लोग डरते हैं। इन लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं हमने ही भ्रष्टाचार किया था। संयोगवश जिसने भ्रष्टाचार किया, जिसने भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दिया। नमस्कार, मैं ब्यूटी कश्यप और आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। आज हमारे साथ राजद प्रवक्ता एजाज अहमद मौजूद हैं। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा है। इस पे स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया है कि जो सारे कमजोर पुल बने थे वो लालू की गुंडा राज में बने थे। इस पे आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो स्वास्थ्य मंत्री जी अपना स्वास्थ्य ठीक कर ले। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वो जिस तरह से वाचाल हो गए हैं, कहीं ना कहीं वो अपने विभाग के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार नहीं है। वो पुल के या ग्रामीण कार्य मंत्री नहीं हैं। जो ग्रामीण कार्य मंत्री हैं वो बताएं तो सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। जिस तरह से पुलों का गिरना जारी है, ये भ्रष्टाचार पर आधारित पुल का निर्माण हुआ है, और कहीं ना कहीं जो सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हैं, वो इंजीनियर्स को, ठेकेदार को और इन दोनों को संरक्षित करने वाले जो बड़े लोग हैं, उनको बचाना चाहते हैं, और उनको बचाने के लिए इस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनको ये बताना चाहिए कि 18 वर्षों से सत्ता में वो हैं, तो जिम्मेवार कौन होगा? 18 वर्षों के अंदर आपने पुलों की गुणवत्ता की जांच क्यों नहीं करवाई? पुलों की गुणवत्ता के प्रति आपने इतनी लापरवाही क्यों रखी? और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन जिन पुलों का निर्माण कार्य हुआ है और जो पुलें गिरी हैं, उन पुलों के शिलान्यास से लेकर के उद्घाटन तक का सारा ब्यौरा स्पष्ट रूप से सामने ले आए, और उसमें किसने स्वीकृति दिए, किसके कार्यकाल में स्वीकृति मिली, ये भी ब्यौरा सामने ले आए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये लोग डरते हैं। इन लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं हमने ही भ्रष्टाचार किया था। संयोगवश जिसने भ्रष्टाचार किया, जिसने भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दिया, उसी के कार्यकाल में पुल का गिर करके प्रमाण दे दिया कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करने वाले ही इस पुलों के लिए जिम्मेदार हैं, और वो सरकार आज भी विद्यमान है। तो इस तरह के कार्य करने वाले पहले अपने कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत कर दें और बताएं कि जो पुल गिरे हैं, उन पुलों के निर्माण कार्य में कौन कौन ठेकेदार थे, कौन कौन साझेदार थे, कौन कौन इंजीनियर्स थे, और किनके इशारे पर इन पुलों का निर्माण हुआ। सब कुछ सामने ले आए, दूध का दूध पानी हो जाएगा। और तेजस्वी जी ने तो स्पष्ट रूप से कहा कि सब में विपक्ष को आप जो देखने की आदत बना रहे हैं, विपक्ष का काम होता है आईना दिखाना, और हम आईना दिखा रहे हैं, सच और सच्चाई से लोगों को अवगत करा रहे हैं। सच में आप जो गलत काम किए हैं उसको अगर बताने का काम किया जा रहा है, तो आपको बेचैनी किस बात का है, आपको घबराहट किस बात का है? ये स्पष्टता समझ में आ रहा है कि जो भ्रष्टाचार पर आधारित पुल बने हैं, उसके कारण आज आवागमन की स्थिति बंद हो गई है। आज लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और इनको उन कठिनाइयों से कोई मतलब नहीं है, उन परेशानियों से कोई मतलब नहीं है, आम जन से कोई मतलब नहीं है। इनको तो मतलब है जो कमीशन है और जो कमीशन खोरी है वो चलता रहे। और बिहार में सबसे अधिक अगर कोई घोटाले हुए हैं तो एस्टीमेट घोटाले हुए हैं, और ये एस्टीमेट घोटाले का ही परिणाम है कि आधा अधूरा पुल का निर्माण करके फिर नया टेंडर निकाल करके फिर उसका एस्टीमेट बना करके इस तरह से लूट का जो सिलसिला चला, उसके कारण पुल जो एक रूपता से बननी चाहिए थी वो नहीं बन पाया, और जिसका परिणाम आज स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जो पुलें भरभरा करके गिर रही है, कहीं ना कहीं सरकार के जो कार्यकलाप रहे हैं वो पूरी तरह से निराशाजनक रहे हैं। आम जन को परेशानियां देने वाली रही हैं, आम जन को कठिनाइयां देने वाली रही है, और इस कठिनाइयों के लिए अगर कोई जिम्मेदार है
तो बिहार में नीतीश सरकार और डबल इंजन सरकार जिम्मेदार है।